कुछ और क्वेश्चन अपन लोग उठाते हैं और करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि मैन्युफैक्चरर नोज कंडेंसर ही मेक्स ऑन एन एवरेज इज 1% डिफेक्टिव। ये क्या है, 1% डिफेक्टिव। ठीक, तो मैन्युफैक्चरर है जो कंडेंसर बनाता है, उसको पता है कि जो वो कंडेंसर बता रहा है वो 1% डिफेक्टिव है। तो 1% डिफेक्टिव है, ये उसको पता है कि हाँ जो कंडेंसर बना रहा हूं वो 1% डिफेक्टिव है। ये अपने को प्रोबेबिलिटी दी हुई है। प्रोबेबिलिटी दी हुई है, इसका मतलब क्या, अपने को P दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, P कितना दिया हुआ है, 1%। 1%, तो परसेंटेज हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 1/100। ये कितना आ जाएगा, 0.01। ठीक है, चलिए फिर आगे बैठते हैं। फिर ही पैक देम इन एन बॉक्सेस ऑफ 100। जो कंडेंसर बनाता है वो 100 बॉक्सेस में बंद करता है उन कंडेंसरों को। इसका मतलब अपने को n दिया है। n कितना दिया है, n दिया है 100। n कितना दिया है, 100 दिया है। ठीक, ऐसे आप समझेंगे। ठीक, 100 देखिए बहुत बड़ा है, n बहुत बड़ा है, तो कहे का यूज होगा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज होगा। What is a probability? अपने को प्रोबेबिलिटी बताना है that a box picked at random will contain 3 or more defective condenser। तो अपने को प्रोबेबिलिटी बताना है, अगर मैं कोई 100 बॉक्सेस है, जैसे रेंडमली कोई एक बॉक्स उठाता हूं, तो उसमें 3 या 3 से ज्यादा डिफेक्टिव कंडेंसर हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी बताना है। मेरे पास कोई बॉक्सेस हैं, देखिए मान लीजिए मेरे पास ये बॉक्सेस हैं। ठीक, बॉक्सेस हैं, तो मैं कोई एक बॉक्स रैंडम उठाऊंगा और उसमें अपने को प्रोबेबिलिटी पता करना है कि 3 या 3 से ज्यादा कंडेंसर डिफेक्टिव हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी अपने को पता करनी है। तो चलिए पता करते हैं, पता करना बहुत आसान है। ठीक, चलिए तो अपने को क्या P पता है कितना है, N पता है कितना है। अपने को ये क्वेश्चन किससे सॉल्व होगा, ये भी पता है किससे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से। क्यों, N बहुत बड़ा है। तो सबसे पहले पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या अपने को जरूरी रहता है, मीन जरूरी रहता है। तो मीन निकालता हूं, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, NP। तो मीन इज इक्वल टू N। N कितना है, 100 है, और P कितना है, 0.01 है। तो यहां से पॉइंट हटाया तो ये आ गया क्या, 00 से ये कैंसल। तो मीन अपना कितना आ गया, 1 आ गया। मीन कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, मीन आ गया अपना 1। और अपने को निकालना क्या है, विल कंटेन 3 और मोर डिफेक्टिव कंडेंसर। प्रोबेबिलिटी बताना है 3 और मोर देन will contain 3 or more defective condenser। will contain 3 or more defective कंडेंसर। तो अपने को प्रोबेबिलिटी बताना है या 3 से ज्यादा कंडेंसरों की डिफेक्टिव होने की। तो 3 या 3 से ज्यादा कंडेंसर की डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अपने को बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 की भी, क्योंकि बोल रहा है 3 और मोर देन 3। मोर देन 3 का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6। कहां तक बताना है, जहां तक n होगा 100 तक बताना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 100। तो अगर हम लोग एक एक करके प्रोबेबिलिटी इनकी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, तो 2-3 साल लग जाएंगे। 2-3 साल तो नहीं लगेंगे, लेकिन या 100 तक निकालेंगे तो 4-5 घंटा आप यही निकालते ही रहेंगे। ठीक है, तो लेकिन अपने को पता है क्या, अपने को पता है, अपने को पता है सम ऑफ प्रोबेबिलिटी। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। प्रोबेबिलिटी को ऐड करते हैं सारी प्रोबेबिलिटी को, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 डैश 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ 100 बराबर कितना होगा, 1 होगा। अपने को क्या चाहिए, अपने को 3 या 3 से ज्यादा चाहिए। तो जो चाहिए उसको यहीं रखे रहने देते हैं, जो नहीं चाहिए उसको उस साइड ले जाते हैं इक्वल टू के। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 डैश 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ 100 इक्वल टू 1। क्या क्या बचा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 को भी उस साइड ले जाएंगे तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। ठीक है, तो अपन लोग ये निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, यहां पुट करेंगे तो अपनी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 या 3 से ज्यादा आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 और मोर डिफेक्टिव कंडेंसर की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो इसको निकालना बहुत आसान है। कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा बताइए। ये निकलेगा अपना बाय
पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन से। किससे निकलेगा? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से। फॉर्मूला क्या होता है? सभी को पता है, पी आर इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एम आर अपॉन आर फैक्टोरियल। ये होता है कि अपना फॉर्मूला। अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो निकालनी है, तो कैसे निकलेगी? इस आर की जगह जहां जहां आर है वहां क्या पुट कर दूं? जीरो पुट कर दूं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो इक्वल टू ई की पावर में माइनस एम कितना है? 1 है, और 1 की पावर क्या हो जाएगी? आर, और आर कितना है? 0, और नीचे क्या? 0 फैक्टोरियल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो इक्वल टू ई की पावर माइनस 1 निकाल लेते हैं। ठीक है, आप कैलसी से निकालिएगा ई की पावर माइनस एम, तो ई की पावर माइनस 1, ये कितना आया? 0.367 इंटू एनीथिंग टू द पावर 0 1 ही होता है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो अपनी कितनी आ गई? 0.367। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो कितनी आई? 0.367। एक बार मैं चेक कर लूं कैमरे पे आ रहा है कि नहीं। बहुत क्लियर आ रहा है। चलिए, ठीक। माइनस, अब क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे अपन लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। कैसे निकलेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1? कैसे निकलेगी बताइए? ये जो r है, अब इसकी जगह क्या पुट कर देंगे? 1 पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगी? अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 आ जाएगी। ठीक, क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। तो अब मैं क्या करूंगा? ये जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, जहां r है वहां 1 पुट कर दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ r की जगह 1 पुट कर दिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ही अपने को क्या करना है? निकालना है। तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस m, और m कितना है? 1 की पावर में r कितना है? 1 अपॉन r फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज इक्वल टू e की पावर माइनस 1, अभी अपन लोग ने निकाला है, कितना होता है? 0.367। 1 की पावर में 1 ही हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल एज इट इज। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 भी अपनी कितनी आ जाएगी? 0.367। तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 0.367 लगेगा क्या? माइनस। अब क्या निकालेंगे? अब अपन निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। चलिए निकाल लेते हैं, बड़ी बात तो है नहीं निकालना। कैसे निकलेगी बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ 2? बताइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 अपनी निकलेगी जब हम लोग r की जगह क्या पुट कर देंगे? 2 पुट कर देंगे। कहां पास? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ r की जगह 2, यही निकालना है। e की पावर माइनस m है 1 का पावर r कितना है? 2, और ये क्या हो जाएगा? r फैक्टोरियल बोले तो 2 का फैक्टोरियल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इज इक्वल टू e की पावर माइनस 1 कितना होता है? 0.367, ये अपन लोग ने निकाला है, इंटू 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर आप 1 लाख भी कर देंगे तो हमेशा क्या होगा? 1 होगा। और 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 2 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 अपनी कितनी आ जाएगी? चलिए निकालता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 निकालता हूं, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा अपना 0.367 डिवाइडेड बाय कितना? 2। तो ये आएगा अपना 0.183। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आ गई अपनी 0.183। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको और अपनी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो 1 माइनस 0.367 माइनस 0.367 माइनस 0.183, तो ये आया अपना 0.083। कितना आया? 0.083। मतलब अपनी प्रोबेबिलिटी निकली 3 और मोर डिफेक्टिव कंडेंसर की कितनी? 0.083। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से सम ऑफ प्रोबेबिलिटी बराबर कितना होता है? 1 होता है। तो पॉज करके नोट करिए, फिर आते हैं अपन लोग दूसरे क्वेश्चन पे। पॉज करिए, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चंस ध्यान से पढ़िएगा। क्या ये वाला अपन लोगों ने कंप्लीट कर दिया है? सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया है इन अ सर्टेन फैक्ट्री टर्निंग आउट रेजर ब्लेड। एक फैक्ट्री है जो क्या बनाती है? रेजर ब्लेड बनाती है। क्या बनाती है? रेजर ब्लेड, दाढ़ी बनाने वाला। ठीक। देयर इज अ स्मॉल चांसेस ऑफ 0.02 फॉर एनी ब्लेड टू बी डिफेक्टिव। मतलब अपने को प्रोबेबिलिटी दी है, चांसेस मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, कि 0.02 अपने को प्रोबेबिलिटी दी है कि कोई भी ब्लेड डिफेक्टिव निकल जाए। अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लेड दी है कितनी? 0.002 वो डिफेक्टिव निकल जाए।
तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी अपने को दी है ब्लेड की कितनी 0.002। ठीक है, तो लिख लेता हूं सबसे पहले कि अपने को P दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है P 0.002। ठीक है, ठीक है। द ब्लेड इज सप्लाइड इन अ पैकेट ऑफ 10। जो ब्लेड हैं एक पैकेट में 10 हैं, जो ब्लेड हैं एक पैकेट में 10 हैं। तो एक पैकेट में अगर 10 ब्लेड है तो इसका मतलब n कितना है अपना 10 है। एक पैकेट में 10 ब्लेड है तो ये अपने को क्या दिया n दिया हुआ है, कितना 10 दिया हुआ है। ठीक ठीक। यूज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करने को दिया है। n यहां पास स्मॉल है, बाइनोमियल भी लगा सकते थे लेकिन हमको बोल दिया है यूज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टू कैलकुलेट नो डिफेक्टिव, एक भी डिफेक्टिव ब्लेड ना हो, एक डिफेक्टिव ब्लेड हो, दो डिफेक्टिव ब्लेड हो इन ए असाइनमेंट ऑफ 10,000 पैकेट। मतलब 10,000 पैकेट्स में हमको पता करना है कि ऐसे पैकेट कितने होंगे जिसमें एक भी ब्लेड डिफेक्टिव ना हो, प्रोबेबिलिटी पता करना है। एक ऐसे पैकेट में एक ब्लेड डिफेक्टिव हो और दो ब्लेड कितने पैकेट में डिफेक्टिव हो। तो क्वेश्चन आप लोग समझे, देखिए समझाता हूं। ठीक है, एक फैक्ट्री है, ये मान लीजिए फैक्ट्री है। ठीक है, ये क्या है फैक्ट्री। ठीक है, ये क्या बनाती है रेजर ब्लेड बनाती है, रेजर ब्लेड बनाती है। ठीक है, वो क्या करती है एक पैकेट में कितने ब्लेड डालती है 10 ब्लेड डालती है। ठीक है, एक पैकेट में वो कितने ब्लेड डालती है 10 ब्लेड डालती है। ठीक है, वो क्या करती है एक पैकेट में 10 ब्लेड डालती है, मतलब एक पैकेट में 10 ब्लेड मिलती हैं। ठीक है, ठीक। तो अपने को प्रोबेबिलिटी जो दी है कि वो बोल दिया है कि प्रोबेबिलिटी इतना अनुमान लगा रहा हूं कि हर एक पैकेट में 0.02% के 0.002% नहीं है 0.02 डिफेक्टिव ब्लेड होंगी हर पैकेट में। वो ऐसा बोल रहा है कि हर पैकेट में 0.002 डिफेक्टिव ब्लेड्स होंगी। तो वो बोल रहा है आप बताइए कि मेरे पास अगर 10,000 पैकेट हैं, 10,000 पैकेट मतलब एक पैकेट में 10 ब्लेड आ रही हैं, ऐसे 10,000 पैकेट हैं, 10,000 पैकेट जो कंटेन कर रहे हैं क्या पर पैकेट में 10 ब्लेड। तो आप बताइए 10,000 में से ऐसे कितने पैकेट होंगे जिसमें एक भी ब्लेड डिफेक्टिव ना हो, नो डिफेक्टिव, जिसमें सिर्फ एक ब्लेड डिफेक्टिव हो, 1 डिफेक्टिव, और इतने कितने पैकेट होंगे जिसमें सिर्फ 2 ब्लेड डिफेक्टिव हों। तो अपने को बताना है, बताइए ऐसे 10,000 में से कितने पैकेट होंगे जिसमें एक भी ब्लेड डिफेक्टिव ना हो, एक ब्लेड डिफेक्टिव हो और 2 ब्लेड डिफेक्टिव हो। तो अब आप लोग क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं चलिए। ठीक है, तो अपने को प्रोबेबिलिटी दी थी कि हाँ इतनी ब्लेड डिफेक्टिव होंगी पर बॉक्सेस में 0.002 अपने को प्रोबेबिलिटी देयर इज ए स्मॉल चांसेस ऑफ 0.02 फॉर एनी ब्लेड टू बी डिफेक्टिव। कोई भी ब्लेड अगर पैकेट में है, एक पैकेट में 10 ब्लेड है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है कि 0.002 पर 2 ब्लेड जो होंगी डिफेक्टिव होंगी। प्रोबेबिलिटी P दिया था, N दिया था 10, मतलब एक पैकेट में 10 ब्लेड है तो N दिया है 10। ठीक है, और अपने को कैपिटल N भी दिया है, 10,000 पैकेट के लिए निकालना है। N कैपिटल N भी दिया है, कितना 10,000। तो जब भी कैपिटल N दिया हो तो इसका मतलब अपने को क्या निकालना है फ्रीक्वेंसी निकालना है। क्या निकालना है फ्रीक्वेंसी निकालना है। चलिए निकालते हैं, मीन की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले मीन निकालते हैं। और मीन का फॉर्मूला बच्चे को पता है, क्या होता है NP होता है। ठीक है, तो मीन इज इक्वल टू N कितना है 10, ठीक है, इनटू 0.002, यही था ना, हाँ 0.002। तो ये मैं पॉइंट हटाता हूं तो नीचे क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा, तो एक से एक कैंसल, तो ये कितना हो जाएगा 0.02। तो अपना m कितना आ गया 0.02। ठीक, अब मेरे को क्या निकालना है, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालना है नो डिफेक्टिव की। मेरे को क्या निकालना है, सब पहला केस लेता हूं नो डिफेक्टिव। ठीक, मेरे को क्या निकालना है नो डिफेक्टिव। ठीक, मतलब जो 10,000 पैकेट हैं, 10,000 अपने पास ब्लेड के पैकेट है, उसमें से कितने पैकेट होंगे जिसमें एक भी ब्लेड डिफेक्टिव ना निकले। तो और अपने को क्या दिया है n दिया है, n कितना है 10,000। इसका मतलब जो n दिया हो तो अपने को क्या निकालना है फ्रीक्वेंसी निकालना है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है NPR। ठीक है, और यहां पास R पता है कितना है 0 है। क्या बोल रहा है नो डिफेक्टिव मतलब क्या 0, एक भी डिफेक्टिव नहीं है, इसका मतलब 0। तो अपने को निकालना है F इज इक्वल टू N प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। ठीक है, कैसे निकलेगा P0 आप बताइए।
बताइए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से। तो अपने को पता है बाय पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन, या मैं इसको इस तरह लिख देता हूं, इसको इस तरह लिख देता हूं, कैसे, F इज इक्वल टू एन पी आर ही रहने देता हूं इसको, ठीक है, पी आर। पी आर का अपने को फॉर्मूला पता है, क्या होता है पी आर का फॉर्मूला बताइए, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पी आर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है e की पावर माइनस एम, एम की पावर में r अपॉन r फैक्टोरियल। तो अपने को क्या चाहिए, नो डिफेक्टिव। इसका मतलब नो डिफेक्टिव मतलब r कितना है, 0 है। तो जहां जहां r अपने को दिख रहा है फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला पे, वहां क्या पुट कर दूंगा, 0 पुट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा f इज इक्वल टू n। n कितना है, 10,000 है, ठीक। चलिए e की पावर माइनस एम, e की पावर माइनस m कितना निकला है, m कितना निकला है, 0.02, ठीक है। m 0.02 का क्या, r कितना है, 0, तो r की जगह 0 आ जाएगा अपॉन r फैक्टोरियल, 0 r फैक्टोरियल कितना, 0 का फैक्टोरियल हो जाएगा ये, ठीक है। तो f इज 10,000 e की पावर माइनस 0.02 निकालते हैं, कितना आता है, e की पावर 0.02 निकालते हैं, कितना आता है, तो e की पावर 0.02 आ रहा है 0.980, और एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है, एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है, एनीथिंग टू द पावर 0 होता है 1, तो ये हो जाएगा 1, और 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1। तो f इज इक्वल टू, सॉल्व करते हैं अपन लोग, चलिए सॉल्व करते हैं, क्या 10,000 इसको इंटू कर देता हूं अब, 10,000 इंटू 0.980, ये कितना आया, ये आया अपना 9800, कितना आया, 9800। f कितना है, अपनी फ्रीक्वेंसी कितनी निकल आई, 9800। इसका मतलब ये है कि 9800 बॉक्सेस ऐसे होंगे जिसमें एक भी ब्लेड डिफेक्टिव नहीं होगी, 9800 बॉक्स ऐसे होंगे जिसमें से एक भी ब्लेड डिफेक्टिव नहीं होगी। तो यहां पास मैं लिख देता हूं 9800 बॉक्सेस विल हैव नो डिफेक्टिव ब्लेड्स, नो डिफेक्टिव ब्लेड्स। तो 9800 बॉक्स ऐसे होंगे जिसमें एक भी ब्लेड डिफेक्टिव नहीं होगी। अब अपन लोग सेकंड पार्ट करते हैं, क्या बोल रहा है, एक डिफेक्टिव। अब बोल रहा है कि आप बताइए 10,000 बॉक्सेस में ऐसे बॉक्स कितने होंगे जिसमें एक डिफेक्टिव ब्लेड मिले अपने को। चलिए तो निकालते हैं, क्या निकालना है अपने को, सेकंड वाला निकालना है, 1 डिफेक्टिव ब्लेड। 10,000 बॉक्सेस में ऐसे कितने बॉक्स होंगे जिसमें एक डिफेक्टिव ब्लेड मिल जाए, एक डिफेक्टिव ब्लेड निकालना है। इसका मतलब R कितना दिया अपने को, R दिया है 1, R कितना दिया है 1, ठीक है। तो अपने को n 10,000 बॉक्सेस में निकालना है, इसका मतलब n दिया है, जब भी n दिया हो तो अपने को क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी। क्या होता है फॉर्मूला, NPR होता है, n इंटू PR होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ R का फॉर्मूला अपने को पता है पॉइजन्स के लिए, क्या होता है, e की पावर में माइनस m की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। तो f इज इक्वल टू n कितना है, 10,000 है, e की पावर माइनस m कितना है, माइनस m कितना है, m अपन लोग ने निकाला है 0.02 इंटू m 0.02 की पावर r कितना है, r है 1, और अपॉन पे क्या हो जाएगा, अपॉन पे हो जाएगा r फैक्टोरियल बोले तो 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। चलिए सॉल्व करता हूं आगे। तो f इज इक्वल टू 10,000 इंटू e की पावर माइनस 0.02 होता है, कितना अपन लोग ने निकाला है 0.980, ठीक, 0.980 इंटू 0.02 की पावर 1 कितना होता है, 0.02 होता है, ठीक है, 0.02 होता है, एनीथिंग टू द पावर 1 वही नंबर हो जाता है। और 1 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। एक बार मैं चेक कर लो कैमरे पे आ रहा है कि नहीं, क्लियर आ रहा है, चलिए ठीक है। तो अपने को क्या क्या करना है, f इज इक्वल टू 10,000 इंटू 0.980 इंटू 0.02 करना है। तो जब आप इसको इंटू करेंगे 10,000 इंटू, चलिए कर लेते हैं, 10,000 इंटू 0.980 इंटू 0.02, ये आ गया अपना 196। मतलब अपने पास 10,000 बॉक्सेस में से 196 बॉक्स ऐसे रहेंगे जिसमें एक ब्लेड डिफेक्टिव रहेगी, तो 196 बॉक्सेस विल
हैव 1 डिफेक्टिव ब्लेड्स। ठीक, चलिए अब अपन लोग क्या करते हैं, थर्ड पार्ट निकालते हैं। थर्ड पार्ट अब बोल रहा है 2 डिफेक्टिव ब्लेड, मतलब 10,000 में से ऐसे बॉक्सेस बताइए जिसमें 2 ब्लेड डिफेक्टिव रहे। तो पॉज करके पहले इतना नोट करिए, फिर मैं ये पार्ट रब करता हूं। ठीक, चलिए तीसरा वाला करते हैं। क्या बोल रहा है, बताना है आप 2 डिफेक्टिव ब्लेड, प्रोबेबिलिटी बताना है अपने को कि 10,000 में से 10,000 बॉक्सेस में से ऐसे बॉक्स कितने होंगे कि जिनमें 2 ब्लेड डिफेक्टिव मिले, 2 ब्लेड क्या मिले, डिफेक्टिव मिले। ठीक है, तो 2 ब्लेड डिफेक्टिव है, तो इसका मतलब क्या, आर कितना है अपना, 2 है। 2 के लिए निकालना है आर क्या है, रिक्वायर्ड सक्सेस जिसके लिए निकालना है वो है आर, तो 2 डिफेक्टिव ब्लेड के लिए निकालना है, तो आर कितना है अपना, 2 है। चलिए तो एन दिया है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी निकालना है, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सभी को पता है, एफ इज इक्वल टू एन पी आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा एन डॉट पी आर। पी आर क्या है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व करना है, तो पी आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस एम, एम की पावर में आर अपॉन आर फैक्टोरियल। ठीक है, आर कितना है, 2 है, तो चलिए पुट करिए e की पावर माइनस एम, एम कितना है 0.02, 0.02 m, 0.02 की पावर आर, आर कितना है 2 है, और अपॉन 2 का फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा। और n कितना है, n 10,000 है, 10,000, तो ये हो जाएगा 10,000 e की पावर माइनस 0.02, e की पावर माइनस 0.02 होता है 0.980, कितना होता है 0.980 इंटू 0.02 का स्क्वायर, तो ये मैं लिख देता हूं 0.02 इंटू 0.02। ठीक, ये हो जाएगा क्या, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल बोले तो 2 इंटू 1। ठीक, चलिए सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेटर से खोलते हैं। तो ये हो जाएगा अपना 10,000 इंटू 0.980 इंटू 0.02 इंटू 0.02 डिवाइडेड बाय क्या, ये आ रहा है अपना कितना पता है, ये आ रहा है अपना 3.92 डिवाइडेड बाय 2, तो 3.92 डिवाइडेड बाय 2 करता हूं, 3.92 डिवाइडेड बाय 2, ये आ रहा है अपना 1.96, 1.96 कितना आ रहा है 1.96। इसको मैं अप्रॉक्स क्या मैं मान लेता हूं 2 मान लेता हूं अप्रॉक्स, क्योंकि बॉक्स 1 पॉइंट में तो बॉक्स आएंगे नहीं कि इतने बॉक्स है अपने पास अप्रॉक्स, तो मतलब 2 बॉक्स अपने पास ऐसे रहेंगे, 2 बॉक्स अपने पास ऐसे रहेंगे जिसमें 2 ब्लेड क्या रहेंगी, 2 ब्लेड्स डिफेक्टिव रहेंगी। ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही आसान था। ठीक है, तो 10,000 में से 2 बॉक्स ऐसे रहेंगे जिसमें 2 ब्लेड अपने को क्या मिलेंगी, डिफेक्टिव मिलेंगी। ठीक, तो पॉज करके नोट करिए, फिर अपन लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चनों के साथ।